शक्तिमान 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 शक्ति शक्ति शक्तिमान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश खन्ना के बारे में। अब जिनको इनके बारे में नहीं पता, मैं बता देती हूँ। दरअसल इनने 2 बड़े शोज किए हैं और ये अपने आप को एक बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इनके दोनों शोज काफ़ी पॉपुलर थे। इनने महाभारत किया है जिसमें ये भीष्म पितामह बने थे। शस्त्र उठवा के रहूंगा मत इसे। अब भीष्म पितामह के अलावा इन्होंने एक और कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आइकॉनिक कैरेक्टर है, शक्तिमान, वो प्ले किया है। और कहते हैं कि इंडिया का सबसे पहला पॉपुलर सुपर हीरो इन्हीं ने हमें दिया था। पर आज ये अपनी लेगेसी और अपने नाम को दोनों को खराब कर रहे हैं इस उम्र में आकर। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक मिसोजिनिस्ट हैं। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं, एक ही बात को बार बार करते हैं और कभी भी ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि अब मुझे अपने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मैं ही हमेशा रहूं और मेरा ही नाम रहे हमेशा उस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ। वो आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी मिसोजिनिस्ट वर्ड इनके लिए यूज़ होता है तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनने बहुत बार औरतों के बारे में कुछ ऐसी अजीब बातें कही हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए। चाहे फिर वो मूवीज़ में उनके रोल के बारे में हो, चाहे फिर वो उनके काम से रिलेटेड हो या कोई भी बात से रिलेटेड हो, ये आप सुन ही सकते हैं। औरत का काम है घर संभालना। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो वर्ड्स इन्हें यूज़ किए हैं यहाँ पर, ये सबसे पहली इन्हें यूज़ नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में ये बातें बोल रहे होते हैं ये बहुत गलत कॉन्फिडेंस है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी, और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है। ये आप उसमें भागीदार मत बनिए। इसलिए अब इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे इनके कमेंट्स हैं जो औरतों के प्रति बहुत ज़्यादा गलत साउंड करते हैं। और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं बहुत सारे लोगों से रिलेटेड जो काफ़ी गलत हैं। अब उनमें से ही एक बात ये भी है, कुछ समय पहले शक्तिमान के ऊपर एक फिल्म बनने वाली थी जिसे सोनी, जिसने बड़े बड़े सुपर हीरोज़ को, स्पाइडरमैन वगैरह को लॉन्च किया है, स्पाइडरमैन बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी सुपर हीरोज़ की मूवीज़ बनाई है। उन्होंने सोचा कि हम शक्तिमान बनाना चाहते हैं। शक्तिमान बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नाम सिलेक्ट किए थे, उसमें से सबसे ऊपर नाम था रणवीर सिंह का। पर रणवीर सिंह को ये शक्तिमान नहीं बनने देना चाहते थे। इनका एक बहुत ही अजीब सा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि वो ये बोलते हैं कि उनने जो आज तक कैरेक्टर्स किए हैं और जिस हिसाब की उनकी पर्सनैलिटी है, वो किसी भी इंसान को इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे कि वो एक सुपर हीरो है। और वो बेसिकली वो उनके खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या उनके पुराने कैरेक्टर्स से रिलेटेड बात करते हुए ये बोलते कि वो लायक नहीं है शक्तिमान प्ले करने के। रणवीर सिंह के लिए कई बार, अरे साहब इस नशेड़ी को मत बनाना शक्तिमान, हमारे बचपन की पूरी यादें खत्म हो जाएगी। न्यूड फोटो शूट मत करो। मतलब मेरा हीरो शक्तिमान अगर आप दिखा रहे हो कि वो, हालांकि उसने अपने आप को डिफेंड किया, यहाँ पर आके बोला मेरे को सर वो मेरे को गलती से करवा दिया था, मैं इधर शूट करता था फिर वहां जाता था, मेरे को करवा के फिर मैं आगे शूटिंग करता था। मैंने सुना पर माना नहीं बात को, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट मैंने भी पूछ वक्त कहा था, उनके मुंह से निकल गया था, आई एम कंफर्टेबल विद माई बॉडी, कहा था उसने इंटरव्यू में। और मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा यू आर कंफर्टेबल, वी आर नॉट कंफर्टेबल, बाथरूम में जाओ। अब रणवीर सिंह एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनने नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके के रोल बहुत अच्छे से निभाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिमान के रोल में फिट नहीं बैठते क्योंकि उन्होंने कोई और रोल किया है। अगर कोई इंसान अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करता है तभी वो इंसान बहुत अच्छा एक्टर कहलाता है मेरे हिसाब से। और एक अच्छे एक्टर को ये
कैरेक्टर नहीं प्ले करने देना चाहते। इवन इनने ये बात बोली भी है बहुत सारे इंटरव्यूज में। उसके अलावा इनने ये भी बताया कि जब वो उनसे मिलने आए थे तब इनने उन्हें बहुत वेट करवाया था, जो कि ये काफ़ी गलत भी था। उसके बाद में वो ये बातें इंटरव्यूज में ये सब बातें सामने भी आई। के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। आप क्यों चाहते हैं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। वन सेक बिफोर और ये नहीं, लेट मी आंसर दिस, ही इज एक्चुअली रिडिक्यूलिंग मी कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर। अब इसके अलावा इनने एक स्टार के बारे में ये नहीं बोला है, इनने बहुत सारे स्टार्स के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। जो बनने जा रहा है उसमें कौन एक्टर होगा, सॉरी आई कांट कमेंट। सिर्फ इनका नाम नहीं आया, इसके पहले शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं है। बिकॉज पूरी इमेज है, किसी के पास वो इमेज है, और शक्तिमान ऐसा चाहिए जो बच्चों को सिखाए। मैं तो बताऊँ इतना रहता हूँ। बहुत सारे जगहों पे इनके बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, जैसे कि अब इसके अलावा शाहरुख खान के बारे में भी ये बात बोली कि वो भी शक्तिमान प्ले नहीं कर सकते, उनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड। अल्लू अर्जुन भी ये प्ले नहीं कर सकते क्योंकि उनने पुष्पा में नेगेटिव रोल किया था। अब मैं ये बात बोलना चाहूँगी रणवीर सिंह और अल्लू अर्जुन के बारे में जो इनने बात बोली है, इनने भी अपनी ज़िंदगी में कोई हीरो का काम हमेशा नहीं किया, इनने भी विलन्स के कैरेक्टर किए। ख्याल अच्छा है। वैसे भी आजकल 2 ही धंधे तो चल रहे हैं, एक शराब का और दूसरा अस्पताल का। अभी तो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। हम डॉक्टर लोग ये पेशा पैसे के लिए नहीं, इंसानों की सेवा करने के लिए करते हैं। अच्छा जी। पर अब जब बात आती है खुद की बात करने की, तो ये कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर जब आप ये कर रहे हैं तो वो सही है, और जब वो कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो वो एक इंसान की इमेज के ऊपर बात करते हैं, तो मुझे ये बहुत गलत लगता है। अब उसके अलावा इन्होंने विद्युत जामवंत के लिए भी इस तरीके का बहुत अजीब सा कमेंट किया था कि वो भी लायक नहीं है, और टाइगर श्रॉफ के लिए तो ये तक बोल दिया था कि ये बच्चे जैसे हैं। पर मैंने कहा देखो माफ करना, जैसे हम कहते हैं सब एक्टरों के अपने अपने इमेज बीच में आएंगे। यहाँ पर जब वो सिखाने की बात करेगा ना किसी बच्चे को, जैसे टॉयलेट से बाहर निकला हो तो शक्तिमान कहता अरे राजू फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान जाके फ्लश करता। यहाँ अगर वो श्रॉफ बोलेगा ना ये करने का, तो बोलेगा बैठ जा तू, बैठ जा, क्योंकि बच्चा है, उसका इमेज अभी भी बच्चों में बच्चा है, उसके पास वो एक बड़ा एक स्ट्रेचर नहीं है जो शक्तिमान का बन गया है। माफ करना मेरी वजह से नहीं, बट इमेज की वजह से। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी इंसान ये रोल प्ले करने के लायक नहीं है तो कौन है, तो वो ये खुद कभी नहीं बोलते, पर ये बात इन सब बातों से समझ में आती है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि उनके अलावा ये कैरेक्टर किसी और के पास जाए। वो ये चाहते ही नहीं है कि शक्तिमान कोई और प्ले करे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी ऑब्सेशन है उस अचीवमेंट को लेके जो उनने सिर्फ एक बार अचीव कर ली है ज़िंदगी में। वो ये चाहते हैं कि इस अचीवमेंट के साथ सिर्फ मेरा नाम जोड़ा जाए, किसी और का नाम नहीं जुड़े। पर ये बहुत गलत तरीका है, एज एन एक्टर ये बहुत गलत चीज़ है। अब इसके अलावा ये बहुत सारी पिक्चरों पे भी बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स पास करते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है कि आप इस पिक्चर के बारे में ये बोल रहे हैं, और कल्कि के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। क्या करते हैं आजकल हमारी हिंदी फिल्मों के इन्होंने स्टैंडर्ड खराब कर दिए हैं। पठान जैसी फिल्म करते हैं और वो न सर न पैर न मुंह, दुनिया भर के एक्शन कर डालते हैं, कंटेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। बट इनने खुद ने भी बहुत सारी पिक्चरें नहीं करी हैं, और ऊपर से इनकी ऑलमोस्ट सारी पिक्चरें फ्लॉप रही है, तो इन्हें इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया हो, आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हो, आपको बहुत ज्ञान हो इन सब के बारे में, तो आप ये बात बोले तो अच्छा। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े टीवी शोज़ किए हैं, उसमें से 4-5 रिलीज हुई, 4-5 जो रिलीज नहीं हो पाई, जो बन नहीं पाई। वो पहले की 4-5 फिल्में जो फ्लॉप होगी तो मुझ पे फ्लॉप का एक लेबल लग गया। वो भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनके अलावा आपका नाम भी कोई पिक्चर से कोई नहीं जानता है और ना जान पाएगा, क्योंकि आपका इतना कोई काम ही नहीं रहा है। अब इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जैसे कि कपिल शर्मा शो के बारे में। कपिल शर्मा के बारे में वो एक बहुत पुरानी बात है उनकी, और इनके एक बीच का एक मैटर हुआ था जो कि आप सुन ही सकते हैं। अवार्ड फंक्शन में मेरे को अवार्ड दे रहे थे, कपिल शर्मा नया नया पैदा हुआ था, मेरे यहाँ पर आके इत्तेफाकन बैठ गया, उसने मुझे विश किया। अब इस मैटर में एक बात तो सब सामने आ गई थी कि इसमें इनको तो बहुत बुरा लगा था इस बात का, पर इसके बाद में जब वो महाभारत के स्टार कास्ट के लिए आए तब भी इन्होंने ये बात निकाली कपिल शर्मा के शो में, और उसने कहा कि मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। अब क्लियर कर दिए, बुलाया गया था आपको? आप क्यों बुलाएंगे? अब मैं उस वक्त थोड़ा खफा हो गया था कपिल से पहले से, बिकॉज मैंने एक छोटा सा एक प्रोमो देखा था, मैंने कहा गूफी तुम जाना मैं नहीं जाऊंगा।
बोला क्यों इतनी बड़ी सीरियल? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसे वाहियात शो पसंद नहीं आते। उस वक्त 1 महीने पहले बोला मुझे ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ एक बात यह है कि भाई हमें किसी ने पूछा नहीं तो भाई वो इंसान गलत है। ऐसा नहीं होता है, आपको ये बात सोचनी चाहिए। पर आप वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अपना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है प्यारा, तो वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो उनने ये सब बातें इसलिए भी कही हैं क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। इन्होंने एक जगह बोला भी है कि इन्हें इनवाइट भी किया गया था, पर ये खुद ही नहीं गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है कपिल शर्मा और इनकी, ये सिर्फ इनकी तरफ से कंट्रोवर्सी है। उनको तो आज तक मेरे हिसाब से पता ही नहीं चला होगा कि उनकी गलती क्या थी। उनकी ये गलती थी कि उन्हें ये गलती से दिखाई नहीं दिया और उन्होंने इनको नमस्ते नहीं किया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी? नहीं, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। अगर कोई इंसान किसी को नहीं देखा है तो ऑफ कोर्स यार ठीक है, इट्स ओके, आप बड़े हो, आपको ये बात समझना चाहिए। पर अगर आप अपने बड़े होने का बड़प्पन नहीं दिखाते हैं तो आपको भी कोई हक नहीं है दूसरे के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने का। इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को भी बहुत सारी बातें बोली है कि आप शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और ये वो। उनने केबीसी शो में आके मतलब वो जवाब में कंफ्यूज हो गई थी, तब की बात है। पर ये बात बहुत पुरानी है और इन्होंने इस बात के ऊपर स्टेटमेंट आज दिया है कुछ समय पहले। सब आपका घर का नाम रामायण है, आपके घर का नाम लव कुश, आपके भाइयों का नाम है राम भरत शत्रुघ्न सिन्हा भाई है। उसके बाद में आपके घर की लड़की को अगर भूल गई, बाद में उसने कहा मैं तो भूल गई थी, मेरे पास एक औरत भी बैठी थी, उसको क्यों नहीं पूछा? अब उसका भी रीजन मैंने दिया था। मैंने कहा देखिए, आई नीडेड एन एग्जाम्पल टू टेल द कॉमन पीपल ऑल ओवर द इंडिया कि देखो घर के बच्चों को संस्कार दो। वो हुआ। मैंने कहा अरे, और गलती हो सकता है, किसी किसी के दिमाग में सडनली बात नहीं आती है, नहीं आई होगी। उसने कहा मुझे कुछ टेलीफोन चाहिए किसी को पूछने के लिए। ये बात अगर आप पूछते हो तो मैंने उसको इंसिडेंट को बनाया, तो अभी उसको मैं उठाना नहीं चाहता क्योंकि बोथ पार्टी नो व्हाट शी आल्सो नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें ये जो आज कर रहे हैं, ये सब बातें एक लाइमलाइट अटेंशन के लिए है कि हमें लोग देखें। आज के समय में हर एक इंसान या तो पॉपुलर होने के लिए अच्छा काम करता है या तो नेगेटिव बातें करता है किसी के भी बारे में, ताकि उस इंसान से ही हर इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर अरे आपके साथ में इसका नाम जोड़ा गया है, आपका काम ये करना चाहते थे, आपका इसके बारे में आपने जो ओपिनियन दिया था उसके बारे में आपकी क्या राय है। पूरी महाभारत में सब छिछोरे पड़े पड़े, माफ करना, अर्जुन दुर्योधन, ओ ये सब One eternity later. कुछ दिनों पहले आपने आपके को स्टार को छिछोरा कह दिया, तो उसको लेकर भी काफी। छिछोरा वर्ड लोगों को समझ में नहीं आना। छिछोरा वर्ड उनको होता है जो थोड़े से उदंड होते हैं। छिछोरे का मतलब वो नहीं है जो शराब सिगरेट वो पीते, छिछोरा है। और मैंने ये बात महाभारत के टाइम पे कही थी और मैंने कहा था कि ये कई बार बोल चुका, इवन प्रवीण कुमार, भीम, पितामह, ये सब लोग जो है ना, जितने भी पांडव ये सब जो है उनको तो कभी माइंड मेरे को चाहिए सब छिछोरे हैं जितने भी पांडव, क्योंकि उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग मेरे से तो लोगों को बुरा लग गया। लगने दो साहब, मैं तो बोल रहा हूँ, किसी ने कहा सर वायरल हो रहा है, मैंने कहा होने दो वायरल। कोई महाभारत का आर्टिस्ट में से दोस्ती नहीं छोड़ेगा अगर मैं बोलूं कि वो लोग छिछोरे थे। छिछोरे को छिछोरा कहा जाए तो छिछोरे को बुरा नहीं। आई थिंक बस ये एक तरीका है अपने आप को इस तरीके का दिखाने का कि हमने जो भी काम किए हैं आज तक वो सही है। अब इनके हिसाब से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये ना तो चाहते हैं कि कोई और शक्तिमान बने और ना ही ये अपने आप को किसी और की जगह लेने देना चाहते हैं। और ये अपनी मुंह मियां मिट्ठू इसलिए भी है। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीजों के पीछे, यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये तो कुछ है ही नहीं ना, शक्तिमान ही सब कुछ है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर है। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मशीन गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आग से करता है, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहा है, 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। दैट इज व्हाट शक्तिमान इज फ्रॉम पंडित गंगाधर। मेरे हिसाब से शक्तिमान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शक्तिमान ही है। और वो भी इस तरीके की काम नहीं करते। वो लोग भी अपनी लेगेसी पास आउट करते हैं, वो लोग भी अपनी लेगेसी किसी और को देते हैं कि आप भी ये प्ले करो। क्योंकि आगे जाके ऐसा भी होता है ना कि स्टार्स अगर एक कैरेक्टर को नहीं छोड़ते और वो कैरेक्टर बहुत बड़ा है तो उसको कभी भी उस तरीके का मुकाम हासिल नहीं होता। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अपनी खुद की तारीफों के पुल बहुत ज़्यादा बांधते हैं ये। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इतना अच्छा काम किया है एक समय में,
तो आप दूसरे को मौका दीजिए तारीफ करने का। लोग कहते हैं कि थोड़े मुकेश खन्ना अकड़ते हैं या अकड़ू है या इस तरह अहंकार अहंकार और आत्मविश्वास और अपने आप की इज्जत रखने में फर्क है। मैं इंडस्ट्री के लोगों को बोलता हूँ जो लोग दंडवत करके ले जाते काम के लिए, साहब अगर आपको इंडस्ट्री में इज्जत करानी है तो खुद की इज्जत करना शुरू करो। मैं अपनी इज्जत कर रहा हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है। मैं विलेंस के रोल बना करता हूँ, कौन करता है साहब? करोड़ों रुपए का नुकसान करता हूँ, मैं करता हूँ। इसमें आपको पर नहीं, ये इनको पता है कि इनने आज के समय में इतने ज़्यादा अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, इतनी गलत गलत बातें बोल दी हैं लोगों के बारे में, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में, अलग अलग सोच इनसे सहन नहीं होती। तो आज के समय में इन्हें तो कोई पूछेगा नहीं, इनके बारे में तो कोई ऐसा कुछ आगे रह के कुछ बोलने वाला है नहीं, तो ये खुद की ही तारीफ खुद के मुंह से करते रहता है। पर इसके अलावा एक बात ये भी है कि आज के समय में इनके जैसा एटीट्यूड कोई सहन नहीं करता किसी का भी। और इनके खुद के एक दोस्त हैं जो इनके साथ काम कर चुके हैं, मेरे हिसाब से जिनको पता नहीं है, जिनने युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था, उन्होंने ये बात बोली भी है कि अब उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कि उनका बुढ़ापा आ गया है, हमारा बुढ़ापा आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है कि आज के समय में ये लगता है कि वो बुढ़ापे में सटिया चुके हैं और इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। मैं तो मुकेश खन्ना ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੋ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2-4 ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਕपिल शर्मा शो बनाना फन वास्ते, हंसी मजाक वास्ते बना दे उन्होंने। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ रही होती कि आप क्या बोल रहे हैं, और जिनको ये बात पता नहीं है, मैं एक और बात जो आपको बताना चाहती हूँ इनके बारे में कि ये इनने बहुत बार इंटरव्यूज़ में ये बात बोली है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस ज़माने में पैदा नहीं हुई थी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है इस बार, इसका पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है मुझे। पर ये बात इनने खुद के इंटरव्यूज़ में बोली है कि इनका और अमिताभ बच्चन को एक साथ कंपेयर किया जाता था एक ही समय पे, क्योंकि इनकी और उनकी हाइट एक जैसी थी और लोगों को इन दोनों के चेहरे एक जैसे लगते थे। हमेशा से मना करता हूँ, आज भी मना करता हूँ कि मैंने किसी भी एक्टर की एक्टिंग कॉपी करने की कोशिश कभी नहीं की है। ये जर्नलिस्टों के द्वारा ब्लोन अप किया हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, राक्षस है। तो ये बात जो है ये हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। अब देखिए, अगर आप एक बहुत अच्छा एक्टर हैं तो आपको कोई भी ओवरशैडो नहीं कर सकता, कोई कितना ही किसी के जैसा सिमिलर दिखता हो, पर उसकी एक्टिंग, उसका काम अलग होता है। और लोगों ने अगर आपको कॉपी बोला है तो इसका मतलब ये है कि शायद आप उनकी कॉपी कर रहे होंगे, पर आप ये मानने को राज़ी नहीं हैं। इवन आज के समय में भी जब भी इनसे ये बात कही जाती है या कोई भी बात करते रहते हैं, उसमें ये बात आती ही आती है इनकी कि ये अमिताभ बच्चन ऐसा करते हैं तो मैं इसलिए ये नहीं करना चाहता। अबे चुप, मैं अगर ऐसे लगाऊं, अरे मांग को छोड़ यार, औरत की मांग इंपॉर्टेंट होती है, मर्द की मांग इंपॉर्टेंट नहीं है। अबे चुप, मैं अगर ऐसे लगाऊं, जरूरी है कि मेरी मांग दिखनी? पहले मेरी मांग यहाँ होती थी, मैंने यहाँ लेकर आया उसको। हाँ, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। अमित जी की मांग यहाँ से होती है, मैंने लोगों के दिमाग का परसेप्शन तोड़ने के लिए यहाँ से आ गया। तो ये आज भी उस बात से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पता है कि इनके खुद के नाम पे तो इन्हें आज के समय में कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए वो इतने साल पुरानी बात लेकर आज तक बैठे हैं। ये बहुत ग्रजेस भी होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए ये बार बार एक ही बात करते रहते हैं। अब इसके अलावा इनका मीडिया के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा। ये बहुत अग्रेसिव और एरोगेंट भी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि ये किसी वीडियो में किसी इंसान पर चिल्ला रहे हैं कि एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्ति। कोई आपका इंटरव्यू कर रहा है तो उससे भी अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो जब इनका बहुत अग्रेसिव साइड भी सामने आता है तो ऐसा लगता है कि यार, जब इंसान इतना बड़ा और इतना फेमस पर्सन जो एक समय हर बच्चे को पसंद था, वो इंसान इस तरीके की हरकतें आज के समय में करेगा तो उससे कोई नहीं पूछेगा। और यही हुआ है इनके साथ। आज ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए न्यूज़ में है कि ये इनने बहुत गलत बोल दिया, इनने ये बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, वो बोल दिया,
तो मुझे लगता है कि ये सब बातें करके ये अपनी खुद की इमेज जो बनी हुई है वो भी डाउन करना चाहते। और मुझे तो नहीं लगता कि शक्तिमान जैसी पिक्चर अब बन पाएगी, क्योंकि ये खुद इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर चुके हैं इस बारे में। और मुझे नहीं लगता कि ये चाहते हैं कि कोई और शक्तिमान बने, कोई और इनकी जगह ले। तो इसलिए भी ये बौखलाहट में ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे होता है ये प्रोजेक्ट कि नहीं होता है। चलिए हम मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।